नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीना सिद्दीकी। तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। लॉ दोनों का बराबर होता है, तो जो संवैधानिक सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उठाया था कि क्या संसद एक कानून के माध्यम से संविधान बदल सकता है, एक चुनी हुई सरकार की ताकत ले सकता है, जो केस सीजीआई ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजा था, वो केजरीवाल की सरकार का दिल्ली के लोगों के प्रति ये वादा है कि हम दिल्ली वालों के काम नहीं रुकने देंगे। दिल्ली वालों के काम होते रहे, इसके लिए जरूरी है कि जब तक एनसीसीएसए, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, आज की सिचुएशन में ये देश का कानून है और इस कानून का पालन करने के लिए, दिल्ली वालों के काम होने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मीटिंग अटेंड करेंगे। और इसीलिए एक ऐसा हमने आदेश निकाला है जिससे सरकार के सभी विभागों का, मंत्रियों का एनसीसीएसए यानी इस अथॉरिटी से एक समन्वय बना रहे। समन्वय बना रहेगा तो अथॉरिटी की मीटिंग भी होती रहेगी, समन्वय बना रहेगा तो दिल्ली वालों के काम भी होते रहेंगे। समन्वय के लिए कमेटी बनाई जा रही है, समन्वय के लिए कोई कमेटी बनाई जा रही है? बहुत दिक्कत है। एक सेकंड, पहले इस समन्वय के लिए क्या कोई कमेटी बनाई जा रही है? नहीं, समन्वय के लिए कमेटी नहीं बनाई जा रही, पर यह समन्वय किस प्रकार से होगा, कैसे अलग अलग विभागों का, उनके प्रस्तावों का अथॉरिटी उन्हें कैसे देखेगी, उन पे कैसे निर्णय लेगी, इसके लिए हमने एक आदेश निकाला है। जितना ज़्यादा समन्वय चुनी हुई सरकार के बीच में, सभी विभागों के बीच में और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के बीच में होगा, उतना ही स्मूथली अथॉरिटी की फंक्शनिंग होगी, उतनी ही स्पीड से जो अथॉरिटी की फंक्शनिंग में गतिरोध आ रहे थे वो गतिरोध हटाए जाएंगे। मैम, जल बोर्ड को लेकर चर्चा हो रही है कि फंड नहीं मिल रहा है। आप ही के विधायक ने कह रहे हैं कि पानी नहीं है, गंदा पानी आ रहा है। पीएचडी ने भी इस मुद्दे को उठाया अपने सदन में। इस पर आपका क्या कहना है कि बहुत दिक्कत पानी की हो रही है, गटर जैसा पानी लोगों के पास आ रहा है और 1-1.5 साल से फंड नहीं है, इसको लेकर क्या कहना है? ये मुद्दा सभी विधायक बार बार पिछले कई महीनों से उठा रहे हैं कि जल बोर्ड के पास अपना कोई भी काम करने के लिए पैसा नहीं है। अब सवाल ये है कि जब विधानसभा ने बजट पास किया है, जब विधानसभा ने पैसा दिया है, जब दिल्ली की जनता अपना टैक्स दे रही है, तो जनता के काम करने के लिए पैसे क्यों नहीं है? जनता के काम करने के लिए पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार के अफसर बार फाइलों पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं, सवाल उठाते हैं। एक अफसर से दूसरे अफसर के पास फाइल जाती है, दूसरे अफसर से तीसरे अफसर के पास जाती है, कोई भी काम पास नहीं होता, पैसे पास नहीं होते। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार लेके आई है, उससे अब अफसरों को पता है कि उनकी कोई भी जवाबदेही चुनी हुई सरकार के प्रति नहीं है। उनको पता है कि उनकी कोई भी जवाबदेही इस विधानसभा के प्रति नहीं है, तो वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। और वहाँ पे उनको पता है कि उनको से जवाब देना है केंद्र सरकार को और एलजी साहब को। यही कारण है कि जो दिल्ली सर्विसेज बिल है, ये संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि ये अफसरशाही की जवाबदेही चुनी हुई सरकार के प्रति खत्म करता है। और ये अफसरशाही की जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति खत्म करता है, क्योंकि उन्हें किसी को जवाब ही नहीं देना। तो आज जो जल बोर्ड में क्राइसिस आ रहा है, दिल्ली के विधायकों ने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। उन्होंने तो इस विधानसभा में हजारों करोड़ का बजट दिल्ली जल बोर्ड को दे दिया, लेकिन क्योंकि अफसरशाही को लगता है कि वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, वो जनता के प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह नहीं है, वो चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है, वो इस पैसे को खर्च नहीं होने दे रहे हैं। That there are 2 other bureaucrats also who are there. Lieutenant Governor is also involved. Do you anticipate any hurdles or any objections, any questions by them? देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एलजी साहब हो, चाहे वो अफसर हो, सब ये चाहेंगे
कि अथॉरिटी की बैठक हो और दिल्ली की जनता के काम हो। दिल्ली की चुनी हुई सरकार चाहती है कि जीएनसीटीडी के सारे विभागों का समन्वय एनसीसीएसए यानी नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ बना रहे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस समन्वय में दिल्ली के सारे अफसर एवं एलजी साहब हमें सहयोग करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तो आप सुन रहे थे सर्विसेज मंत्री हैं आतिशी। दरअसल बेशक से कानून बन गया, यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी जो है जिसके जरिए अब काम होना है, तो इसकी मीटिंग हो, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो और बाकायदा एक सिस्टम हो। अभी तक मीटिंग नहीं हुई, इस बात का जिक्र हुआ। तो दिल्ली के सर्विस मिनिस्टर आतिशी ने एक आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक कब, कैसे हो और कैसे सभी विभागों का अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए सरकार एक सिस्टम बनाएगी, ये बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक अथॉरिटी की मीटिंग होती रहेगी नहीं, और दिल्ली वालों के काम नहीं रुकेंगे।